हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आप अपना ट्रांसफ़र करवाने की सोच रहे हैं तो भारतीय रेलवे द्वारा अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप भी अपनी रिक्वेस्ट को, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को किसी भी कैटेगरी का है, यदि आपको ऑन रिक्वेस्ट चाहिए, इंटर रेलवे चाहिए या फिर आपको स्पाउस ग्रांट या जो भी आपको ट्रांसफ़र चाहिए, वह सारे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है आपके HRMS से, जो कि बहुत ही आसान है। आप भी उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम HRMS से आप अपना ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट म्यूचुअल या ऑन रिक्वेस्ट कैसे डालें। ऐसे तो सारी रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल दो ही रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे। नंबर 1 म्यूचुअल ट्रांसफ़र, नंबर 2 ऑन रिक्वेस्ट। इन दोनों के बारे में बड़े विस्तार से जानेंगे। और रेलवे आजकल अपने कर्मचारियों के लिए सभी कार्य डिजिटल करती जा रही है, और जो कि बहुत ही आसान भी है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए तो डिजिटल काम करना वैसे ही आसान है। और यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले होता क्या था, आप ऑफलाइन आप एक फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरने के बाद आप उस फॉर्म को अपने डीलिंग क्लर्क को देते थे। फिर उस पर कभी 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद आपके ऑफिसर की उस पर मोहर लगती थी। इन सब प्रक्रियाओं का पता हमको नहीं चलता था जब ये सब ऑफलाइन हो रहा था तब। जबकि अब आपने अपना HRMS से आपने अपना फॉर्म सबमिट किया, किस ऑफिसर के पास पेंडिंग है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है, आपको नोटिस कब दिया गया, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट की गई है या एक्सेप्ट की गई है, यह सारी जानकारी आपके HRMS ऐप्स द्वारा ही आपको दे दी जाएगी। इसमें HRMS में इस मॉड्यूल को जोड़ दिया गया है, और मैंने इसका जिक्र अपने पुराने वीडियो में भी किया था और आपको बताया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे ढूंढें। यह सारी जानकारी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। HRMS में आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र डालने के लिए आपको HRMS को लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि आप हमारे कई वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट लॉगिन करके और होम पेज पर आते हैं। इसके बाद आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं बेसिक फ्लो चार्ट है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ पूरी स्क्रीन पर। ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एक चार्ट बनाया गया है। हम इसी चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि HRMS में हम किस तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है वो हम देखेंगे। पहले ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस का ये है। तो सबसे पहले इसमें कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करेगा। आपको सबसे पहले तो फॉर्म फिल करना ही पड़ता है, और इसके बाद आप उसे अपने HRMS से अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड करना है। उसके बाद सुपरवाइजर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। कंट्रोलिंग ऑफिसर आपके DC को, यानी डीलिंग क्लर्क को, जो आपके यूनिट देखते हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे। और यह सभी किसी भी स्टेज पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तीर के माध्यम से, ये किसी भी स्टेज पे आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं रिमार्क देकर। तो इसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका जो है DC को, डीलिंग क्लर्क को करेगा फॉरवर्ड, और आपका DC फॉरवर्ड करेगा BA को, और BA फॉरवर्ड करेगा AA को, और AA कैन फिल हिज रिमार्क एंड फॉरवर्ड टू DC। ये रिमार्क देने के बाद अगर सब सही रहता है तो ये रिमार्क देने के बाद आपका फॉर्म रिटर्न करेंगे डीलिंग क्लर्क को, जो कि डीलिंग क्लर्क आपका फॉर्म फिर दोबारा से आपके हेडक्वार्टर पर फॉरवर्ड करेगा। यानी देखिए लिखा हुआ है DC, यानी आपका फॉर्म फिर इसके बाद हेडक्वार्टर के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ के BA को BA फॉरवर्ड करेगा AA को, और AA फॉरवर्ड करेगा DC को, और AA भी आपका फॉर्म रिटर्न DC को कर सकता है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर दोबारा से AA आपका डीलिंग क्लर्क को दोबारा से फॉर्म रिटर्न यहाँ पे कर सकता है। और अगर सब सही नहीं है तो ये यहाँ पर भी आपका रिजेक्शन हो सकता है इस फॉर्म का, अगर सब सही नहीं है तब। इसके बाद सब ठीक है तो आप ट्रांसफ़र सब आपका ऑर्डर हो गया, आपका यहाँ से ऑफिसर का रिमार्क भी आ गया,
इसके बाद ट्रांसफर टू यूनिट, आपका डीलिंग क्लर्क बीए को फॉरवर्ड करेगा आपका फॉर्म, बीए ए को फॉरवर्ड करेगा, ए एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, ए आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और इसके बाद इसको रिटर्न टू डीसी यानी डीलिंग क्लर्क को दोबारा से रिटर्न कर देगा और इसके बाद आपका ऑर्डर इन ड्राफ्टेड है, इसके बाद आपका ऑर्डर निकल जाएगा और आपका ट्रांसफर का ऑर्डर निकलने के बाद आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। यह तो एक फ्लो चार्ट था जो कि एक दिखाया गया है एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। अब इसी में देखिए दिया गया है, हम इसी के माध्यम से समझते हैं। आप अपने HRMS में जाएंगे और HRMS को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करना तो अब आप लोग सीख ही गए हैं, जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कई वीडियो में लॉगिन करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो इसके बाद आप देखेंगे आपके जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां पर ये ऑप्शन दिखाई देगा IRHRMS इसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। माई ऑफिस, म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्ट। आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास ये ऐसा एक इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक डिक्लेरेशन मांगेगा और डिक्लेरेशन ये चेक बॉक्स पे आपको चेक करना है। इसके बाद आप अपना सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की आपकी सारी जानकारी आ जाएगी। आप ये सब फॉर्म भरने के बाद सारी जानकारी आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी भरी हुई आएगी, ये किसी और कर्मचारी की है और इसके बाद आप इस भरे हुए फॉर्म को आप फॉरवर्ड कर देंगे अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, यानी कि आगे की प्रोसेस के लिए इसको आप फॉरवर्ड कर देंगे अपने HRMS से। फॉरवर्ड करने के बाद आपका काम खत्म। इसके बाद डीलिंग क्लर्क का काम शुरू होता है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर ए के लिए फॉरवर्ड कर देगा और यह सारी प्रक्रिया आपके HRMS पे आपकी कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेशन है, किस ऑफिसर के पास है, उस ऑफिसर ने क्या रिमार्क दिया है, यह सारा आपको आपके HRMS पे दिखाई देता रहेगा। जबकि पहले क्या होता था, आपने ऑफलाइन फॉर्म डाल दिया और आपको पता ही नहीं चलता था कि आपका फॉर्म, आपकी फाइल किस ऑफिसर के पास है, उसका किसी को पता नहीं चलता था और आपका ट्रांसफर महीनों के लिए लटक जाता था। अब आप इसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपका फॉर्म किस तारीख में कितने बजे किस ऑफिसर ने सबमिट किया है, उस पर रिमार्क दिया है। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो यह तरीका था ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का। एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, आपको थोड़ी सी अपनी कुछ आपके इंफॉर्मेशन पहले से ही उसमें भर के आती है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको भरनी रहती है, आप भर सकते हैं और जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको और भी बताऊंगा। तो ये बात तो हो गई आपके ऑन रिक्वेस्ट की। अब बात करते हैं हमने म्यूचुअल जिस कर्मचारी से करना है उसको ढूंढ लिया है। अब हमें म्यूचुअल ट्रांसफर ऑनलाइन HRMS द्वारा कैसे फिलअप करना है इसकी जानकारी भी देखते हैं, बहुत ही जल्दी वीडियो बड़ा ना हो पाए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये म्यूचुअल ट्रांसफर का फ्लो चार्ट है, बेसिक फ्लो चार्ट। हम इसको समझते हैं कैसे म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो ये देखिए बेसिक फ्लो चार्ट है। अब हम पहले थोड़ा सा बहुत ही जल्दी इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो बहुत ज़्यादा। तो आपको म्यूचुअल कैसे ढूंढना है इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आपको आई बटन में और लिंक में दिया हुआ है, आप उसको देखें और अपना म्यूचुअल किससे करना है उस कर्मचारी को आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद जब आपको वह कर्मचारी, वह एम्प्लॉय आपको मिल गया है तो आपको इसमें 2 फॉर्म भरने होंगे। आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय 1 फिल द फॉर्म, एम्प्लॉय 2 फिल द फॉर्म, यानी पहला एम्प्लॉय भी फॉर्म भरेगा, दूसरा एम्प्लॉय भी फॉर्म भरेगा। इसके बाद सुपरवाइजर और बोथ एम्प्लॉय फिल द देयर रिमार्क फॉर एंड फॉरवर्ड टू ब्रांच ऑफिसर। आपका सुपरवाइजर को आपको देना है, वो आपको रिमार्क देके आगे फॉरवर्ड कर देगा। इनिशियल रेलवे के लिए ब्रांच ऑफिसर पर्सनल ब्रांच को फॉरवर्ड करेगा
और ये आप देख पा रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट की तरह आपका कोई भी ऑफिसर आपको किसी भी स्टेज पर आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर सकता है, रिमार्क देकर, एक सही सा रिमार्क देकर, क्या कारण देकर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकता है। पूरी अथॉरिटी है किसी भी ऑफिसर के पास। तो इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे पर्सनल ब्रांच पे आएगा, ओएस फॉरवर्ड करेगा चीफ ओएस को अपलोड टू डीआरएम अप्रूवल के लिए। इसके बाद चीफ ओएस फॉरवर्ड करेगा एपीओ को। एपीओ यहाँ से अगर कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है आपके फॉर्म में, तो दोबारा से ओएस को रिटर्न यहाँ से कर सकते हैं। एपीओ फॉरवर्ड टू पर्सनल ब्रांच ऑफ अदर यूनिट टू और हेडक्वार्टर। आपके एपीओ हेडक्वार्टर फॉरवर्ड टू पर्सनल ब्रांच ऑफ अदर यूनिट रिटर्न टू डिवीजन। डिवीजन में रिटर्न करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका ये यहाँ पे आपके ओएस के पास रिटर्न आ जाएगा ये ओएस। इसके बाद फिर यहाँ से अदर रेलवे का है, तो अदर रेलवे का दूसरा है बीओ फॉरवर्ड टू ओएस, ओएस फॉरवर्ड टू चीफ ओएस अपलोड डीआरएम अप्रूवल के लिए। चीफ ओएस फॉरवर्डेड टू एपीओ, एपीओ को फॉरवर्ड करेंगे, एपीओ अप्रूव और रिजेक्ट द केस और टू हेडक्वार्टर फॉर कंट्रोलिंग पोस्ट। आपका एपीओ अप्रूव करेंगे और नहीं तो आपका फॉर्म यहां से रिटर्न कर सकते हैं ओएस के पास। अगर सब सही है तो एपीओ हेडक्वार्टर फॉरवर्ड टू पर्सनल ब्रांच ऑफ अदर यूनिट टू रिटर्न टू डिवीजन। इसके बाद यहां से आपका फॉर्म दोबारा से ओएस के पास रिटर्न हो जाएगा। और इसके बाद अगर सब सही है, आपके सारे रिमार्क सभी ऑफिसरों ने सही डाले हैं, यानी आपके फॉर्म में कोई परेशानी नहीं है, ट्रांसफर के लिए ऑर्डर हो चुका है। इसके बाद आपका ट्रांसफर के लिए ऑर्डर यहां से निकल जाएगा और आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका भी हम जानते हैं, देखिए यहाँ का चार्ट बनाया हुआ है और चार्ट के लिए हम देखते हैं किस तरीके से HRMS में खुलें। तो HRMS में खुलने के बाद हम वहीं जाएंगे IRHRMSESS पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास यहाँ पर एक टैब दिखाई देगा म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। जैसे ही ये दिखाई देगा और आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास देखिए न्यू एप्लीकेशन ये दिखाई दे जाएगा। तो इसमें न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास दो लोगों की पूरा चार्ट खुल के आएगा, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। यानी कि एम्प्लॉय 1 जो रहेगा उसका तो पहले से ही सब कुछ भरा रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉय 1 आप खुद हैं। तो एम्प्लॉय 1 आपका पूरा भरा रहेगा। एम्प्लॉय 2 आपको भरना है इंफॉर्मेशन, उसका पीएफ नंबर, उसकी HRMS आईडी वगैरह आपको पता करना है। यह सारी चीज आपको अपने फॉर्म में भरना है। और जो एम्प्लॉय 2 रहेगा वो अपने आईडी पर एम्प्लॉय 1 रहेगा, तो उसको आपका फॉर्म फिल करना है। आपकी लॉगिन आईडी और HRMS आईडी और आपका मोबाइल नंबर वगैरह और आपका पीएफ नंबर सब उस पर भरना है। इसके बाद की इंफॉर्मेशन उसमें ऑटोमेटिक भर के आ जाएगी। और चेक द बॉक्स, आपको इस तरीके का बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स पे आपको चेक करना है, क्लिक करना है डिक्लेरेशन, और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये एक डेमो है, डेमो के लिए और आपकी एम्प्लॉय सबमिशन ऑन, ये इस तरीके की आपकी जानकारी आपकी आ जाएगी। और एडिट पर अगर आप कोई इसमें एडिट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट करके आप एडिट अपना फॉर्म को कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म भरने के बाद फॉरवर्ड, आप ट्रांसफर वाला जो टैब है नीचे उस पे जाएंगे। इसके बाद आप उसमें लिखा रहेगा फॉरवर्ड म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आपसे लिस्ट आ जाएगी। इसमें लिस्ट पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करेंगे और इस पे आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो आपकी गो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा आपके डीलिंग क्लर्क के पास। आप देखिए ब्रांच ऑफिसर आईडी, ये जो आईडी है ये सब डेमो के लिए दिखाया गया है, इसको आप फॉरवर्ड यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपना कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर रिमार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से कार्य खत्म होता है और अब आपका फॉर्म डीलिंग क्लर्क के पास पहुँच चुका है। डीलिंग क्लर्क आपके
अदर OS US इनको वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे और यहाँ पर आपकी सारी जो भी आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो भी आपकी कार्रवाई हो रही है या किस ऑफिसर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वह सब जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ऑफिसर बुलाते हैं तो आपको मिलने भी जाना पड़ेगा। और अगर ऑफिसर किसी भी स्टेज पर चाहें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर के पास आपके फॉर्म को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने की पूरी अथॉरिटी रहती है। तो यदि आपका कोई सवाल है इन सब बातों के लिए, HRMS में ट्रांसफ़र के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। मैं जितने कमेंटों की कोशिश करता हूं, लगभग सभी कमेंटों के जवाब आपको दूं। और क्या ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सही है या नहीं है, रेलवे को किस तरीके से डिजिटल बनाया जा रहा है, पेपरलेस सारे कार्य किए जा रहे हैं, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? क्या यह सभी कर्मचारियों के लिए सही है, या जो कुछ पुराने कर्मचारी हैं जो कई साल नौकरी कर चुके हैं, उन्हें ऐसा पता लगा है उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जबकि जो नए कर्मचारी हैं उनको HRMS वगैरह ऑनलाइन काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये सब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी यूनिक लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है या कोई भी जानकारी लेना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।